ज्यादातर लोग टाइम को आवर्स की तरह देखते हैं, नेटवर्क को कॉन्टैक्ट्स की तरह, रेपुटेशन को इमेज की तरह, पैसे को सिर्फ स्पेंड या सेव करने की चीज समझते हैं। बट जब आप वेल्दी लोगों के साथ टाइम स्पेंड करते हो, यू रियलाइज मनी और पीपल किसी आइडिया को ईयर्स फास्टर स्केल कर सकता है। आप लक कंट्रोल नहीं कर सकते, पर आप ये कंट्रोल कर सकते हो कि लक मोस्ट अटेम्प्ट्स हेडलाइंस नहीं बनते, विनर्स बनते हैं। ज्यादातर लोग फ्यूचर को प्रेजेंट से बिल्ड करते हैं। मेरे पास ये डिग्री है, ये जॉब है, ये सैलरी है, ये स्किल्स है, अब लॉजिकल स्टेप क्या है, व्हाट डू आई डू नेक्स्ट। 1945 में साइकोलॉजिस्ट कार्ल डंकर ने एक इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट किया। पार्टिसिपेंट्स को एक कैंडल दी, मैचेस का एक बॉक्स दे दिया। टास्क सिंपल थी, कैंडल को वॉल पर ऐसे फिक्स कर दो ताकि वैक्स टेबल पे नहीं गिरे। मोस्टली लोग समझ ही नहीं पाए। They kept trying to use that box to keep something, but एक आदमी ने उसी बॉक्स को वॉल पर लगा दिया और उससे कैंडल स्टैंड बना दिया जिसपे कैंडल रखी। साइकोलॉजी में इसे फंक्शनल फिक्सनेस कहते हैं। हमें किसी भी चीज को उसकी ऑब्वियस यूज से देखने की इतनी आदत हो जाती है कि उसकी दूसरी वैल्यू दिखती ही नहीं। और मुझे लगता है कि वेल्थ के साथ भी एग्जैक्टली ये होता है। ज्यादातर लोग टाइम को आवर्स की तरह देखते हैं, नेटवर्क को कॉन्टैक्ट्स की तरह, रेपुटेशन को इमेज की तरह, ऑडियंस को फॉलोअर्स की तरह, पैसे को सिर्फ स्पेंड या सेव करने की चीज समझते हैं। बट जब आप वेल्दी लोगों के साथ टाइम स्पेंड करते हो, यू रियलाइज दे आर ऑफन लुकिंग एट द सेम एग्जैक्ट थिंग्स एंड सीइंग अ कंप्लीटली डिफरेंट यूज। एक रिलेशनशिप उनके लिए डिस्ट्रीब्यूशन बन जाता है, रेप्यूटेशन कैपिटल बन जाता है, ऑडियंस ओनरशिप में कन्वर्ट हो सकती है, मनी और पीपल किसी आइडिया को ईयर्स फास्टर स्केल कर सकता है। सेम बॉक्स डिफरेंट यूज। और ओवर टाइम मैंने नोटिस किया है कि ऐसे लोग की थिंकिंग बार बार एक ही क्वेश्चन पे आ जाती है, इस चीज में लेवरेज कहाँ है। सो टुडे मैं आपके साथ एक ऐसे कुछ पैटर्न शेयर करना चाहती हूँ जो मैंने अपने सर्कल में ऑब्जर्व किया है, जो सिर्फ वेल्थ क्रिएट करने के लिए नहीं बल्कि टाइम, अपॉर्चुनिटी और रिसोर्सेज को डिफरेंटली देखने में हेल्प कर सकते हैं। फर्स्टली, they don't wait for luck, they manufacture more chances for it. सक्सेस की स्टोरीज में लक का मेंशन करना लोगों को पसंद नहीं होता। मैं लकी था उतना इम्प्रेसिव नहीं लगता जितना मैंने सब कुछ फिगर आउट कर लिया। बट ऑनेस्ट रियलिटी इज दिस दैट इफ यू आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली सक्सेसफुल तो उसमें कहीं ना कहीं लक का रोल है। राइट पर्सन, राइट मार्केट, राइट टाइमिंग, एक अनएक्सपेक्टेड इंट्रोडक्शन। आप लक कंट्रोल नहीं कर सकते, पर आप ये कंट्रोल कर सकते हो कि लक को आप तक पहुंचने में कितनी चांसेस मिल रही हैं। रिचर्ड ब्रांसन इज अ वेरी ऑब्वियस एग्जांपल हियर। लोग सक्सेसफुल वर्जिन बिजनेसेस देखते हैं, बट इक्वली इंपॉर्टेंट ये है द शेयर नंबर ऑफ थिंग्स ही ट्राइड। मोस्ट अटेम्प्ट्स हेडलाइंस नहीं बनते, विनर्स बनते हैं। यू हैव नो आइडिया अबाउट द थिंग्स ही ट्राइड दैट डिडंट वर्क। इसलिए कभी कभी आप अनलकी नहीं होते, आप सिंपली इनफ शॉट्स नहीं ले रहे होते एट बीइंग लकी। सेकंड, money stops being the only currency. मैक्सिमम लोगों की इकोनॉमिक लाइफ एक सिंपल ट्रांजैक्शन पर चलती है, टाइम दो पैसे लो। बट प्रॉब्लम ये है कि टाइम का सप्लाई इज फिक्स्ड, आपके पास 24 घंटे से ज्यादा कभी नहीं होंगे। इसलिए सीरियस वेल्थ बिल्डर्स अल्टरनेटिव करेंसीज क्रिएट करते हैं, लाइक रेपुटेशन, लाइक ट्रस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन, ओनरशिप, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, रिलेशनशिप्स, मोस्ट इंपॉर्टेंटली ब्रांड। ये सब करेंसीज हैं बिकॉज इनको एक्सचेंज करके आप अपॉर्चुनिटीज, एक्सेस, इक्विटी और कैपिटल क्रिएट कर सकते हो। ना सपोज आपने 10 साल में इतनी क्रेडिबिलिटी बिल्ड कर ली कि सिर्फ आपका नाम किसी कंपनी के साथ जुड़ने से इन्वेस्टर और कस्टमर्स उसे डिफरेंटली देखने लगते हैं। अब आप सिर्फ एडवाइस नहीं दे रहे हो, आप क्रेडिबिलिटी ट्रांसफर कर रहे हो। उसके बदले कैश लेने का ऑप्शन है, इक्विटी लेने का दूसरा ऑप्शन है। द सेम इज विद योर ऑडियंस। अगर आपके पास 1 लाख लोगों का ट्रस्ट है तो वो सिर्फ फॉलोअर्स नहीं है, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन, और डिस्ट्रीब्यूशन हैज इकोनॉमिक वैल्यू। यही वेल्थ का क्वेश्चन चेंज हो जाता है। पहले आप पूछते हो मैं कितना कमा रहा हूँ, फिर आप पूछना स्टार्ट करते हो मैं क्या बिल्ड कर रहा हूँ जो मेरे बिना भी वैल्यूबल रहेगा। बिकॉज ऑनेस्टली इनकम हर बार अर्न करनी पड़ती है, ओनरशिप कंपाउंड करती जाती है। थर्डली, दे डोंट आस्क
What can I do from here? ज्यादातर लोग फ्यूचर को प्रेजेंट से बिल्ड करते हैं। मेरे पास ये डिग्री है, ये जॉब है, ये सैलरी है, ये स्किल्स है, अब लॉजिकल स्टेप क्या है? What do I do next? प्रॉब्लम ये है कि फिर फ्यूचर बस पास का स्लाइटली बेटर वर्जन बन जाता है। बट पर्सनली मुझे बैकवर्ड प्लानिंग ज्यादा पावरफुल लगती है। 3 years फ्यूचर इमेजिन करो। बिजनेस का रेवेन्यू कितना होगा, आप पर्सनली क्या कर रहे होगे, किस मार्केट में होगे, कौन सा एसेट ओन कर रहे होगे, कितना कैपिटल डिप्लॉय हुआ होगा, और वहां से थिंक ऑफ इट बैकवर्ड्स। अगर 3 साल में ये ट्रू है तो ईयर 2 में क्या ट्रू होना चाहिए, ईयर 1 में क्या होना चाहिए, नेक्स्ट 6 months में व्हाट यू नीड टू डू, नेक्स्ट 90 days में व्हाट नीड्स टू बी डन, एंड फाइनली इस वीक का क्या प्लान है। यही थिंकिंग शिफ्ट होती है। नॉर्मल थिंकिंग पूछती है मेरे पास अभी क्या है, बैकवर्ड थिंकिंग पूछती है जो फ्यूचर मुझे चाहिए उसके लिए क्या करना जरूरी है आज। Fourth, your highest value work is rarely in doing everything yourself. Early days में I'll do it myself काफी useful mindset होता है। आप फास्ट मूव करते हो, डायरेक्टली लर्न करते हो और रियलिटी के बहुत क्लोज रहते हो। यू नो एग्जैक्टली व्हाट्स हैपनिंग। बट अगर आप इसी माइंडसेट को परमानेंटली कैरी करोगे तो एक पॉइंट के बाद यही स्ट्रेंथ सीलिंग बन जाएगी, बिकॉज बिजनेस की ग्रोथ इवेंचुअली आपकी पर्सनल प्रोडक्टिविटी से बड़ी हो जाती है। अगर फॉर एन आउटकम यू नीड 500 पीपल्स कोऑर्डिनेटेड एफर्ट, तो आपका काम 500 जॉब्स करना नहीं हो सकता। योर वर्क इज टू फाइंड द राइट पीपल, कन्विंस देम, अलाइन देम एंड रिटेन देम। Basically, the game moves from doing to managing. Remember one rule here. Exceptional people disproportionately valuable होते हैं। एक एवरेज सेल्स पर्सन और एक्सेप्शनल सेल्स पर्सन का डिफरेंस सिर्फ 10% नहीं होता। एक ग्रेट लीडर हंड्रेड्स ऑफ पीपल के आउटपुट को इम्प्रूव कर सकता है। एक ब्रिलियंट ऑपरेटर सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता, वो पूरी कैटेगरी ऑफ प्रॉब्लम्स रिमूव कर सकता है। इसीलिए वेल्दी लोग किसी को भी कैजुअली हायर नहीं करते। They actively go out there and hunt for the right person. Fifth and most importantly, powerful teams don't need just a goal. They need a clear problem they need to defeat. एक चीज मैंने टीम्स के साथ रिपीटेडली नोटिस की है। We want to become number one. We want to create impact. We want to transform lives. सुनने में ये सब अच्छा लगता है, but honestly ये लाइंस किसी मंडे मॉर्निंग को टीम को एक्स्ट्रा हंग्री नहीं बनाती। People need something more specific. They need to know what exactly are we trying to change? What is the difference we're trying to make? Steve Jobs के टाइम IBM सिर्फ कंपेटिटर नहीं था। It represented the kind of computing Apple wanted to challenge. पर मुझे लगता है हमेशा एक कंपनी ही एनिमी हो ये जरूरी नहीं है। इनफैक्ट बेटर एनिमी अक्सर एक प्रॉब्लम होती है। बैड कस्टमर एक्सपीरियंस, रिडिकुलस वेटिंग टाइम, unfair pricing, boring education, poor access, mediocre design. The real question is, what are we no longer willing to accept as normal? We want better education, काफी वेग है। एक सिंपल कॉन्सेप्ट समझने के लिए स्टूडेंट्स को 3 घंटे का लेक्चर नहीं देखना चाहिए इज समथिंग दैट पीपल कैन एक्चुअली फाइट फॉर। अब अगर मैं सारी ऑब्जर्वेशंस को एक साथ देखूं तो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेल्थ का पैटर्न इज सरप्राइजिंगली क्लियर। लक का वेट मत करो, लक के चांसेस मल्टीप्लाई करो। सिर्फ इनकम मत बढ़ाओ, एसेट्स और ओनरशिप बिल्ड करो। पास्ट को फ्यूचर की सीलिंग मत बनाओ, फ्यूचर डिफाइन करो फिर बैकवर्ड बिल्ड करो। हर चीज खुद करना स्ट्रेंथ मत समझो। एक्सेप्शनल पीपल को फाइंड करो और अलाइन करो अपने साथ। और सिर्फ ये मत डिसाइड करो कि आप क्या बिल्ड करना चाहते हो, ये भी डिसाइड करो कि कौन सी प्रॉब्लम आप नॉर्मल मान के टॉलरेट नहीं करोगे। Because hard work is important, but working hard alone has its ceiling. This is Divya Jain and I hope you've enjoyed this video. A lot of it has come from my own personal experiences of friends, families, companies I've invested in, schools I've gone to, books I've read. So it's all lived experiences. Let me know in the comments below what you think of it. Digital universe काफी बड़ा है and if you're not subscribing to me, chances are we won't find each other again. So do subscribe and let's be in touch. Looking forward. This is Divya Jain signing off.